हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लासेस। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन की मेरी पहली 3 वीडियोस देखी होंगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, उसके न्यूमेरिकल कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। पर आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं कि अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट ना होकर, मतलब नेट प्रॉफिट ना होकर नेट लॉस हो, तो हमने उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, कौन से पेमेंट्स कब करनी है, डेबिट में कौन सी आइटम आएंगी या नहीं आएंगी, तो उस पर फोकस करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और पीएनएल एप्रोप्रिएशन विद नेट लॉस। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने एक एग्जांपल तैयार किया है और उस एग्जांपल को शॉर्ट में लिखा है मैंने। जैसे ए और बी पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 और 30,000 है, सैलरी ए की 40,000 पर एनम है एनुअल, और फर्म को नेट लॉस हुआ 80,000 का। अब हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है स्टूडेंट्स। तो इसमें जो नेट लॉस है वो आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट पे लिखना है। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, हम नेट प्रॉफिट क्रेडिट पे लिखते थे, पर नेट लॉस आपने अब डेबिट में लिखना है 80,000 का। और ये रूल याद रखना, इन केस ऑफ नेट लॉस एप्रोप्रिएशंस आर नॉट अलाउड। ये इस क्वेश्चन में दो एप्रोप्रिएशन है, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब 20 और 30,000 की, और सैलरी 40,000 की, और ये दोनों ही एप्रोप्रिएशन है जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के नॉर्मली क्वेश्चन में डेबिट में आती हैं। पर लॉस के केस में डेबिट में नहीं आएंगी। ये रूल होता है कि अगर लॉस होगा तो पार्टनर को एप्रोप्रिएशंस नहीं दी जाएंगी। तो अब आपने 80,000 को सीधा अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, और इधर लॉस होगा तो आपने ट्रांसफर करते समय पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड लिखना है, बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। 50,000 है, 30,000 जो कि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3 में, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो याद रखना, लॉस के केस में कोई एप्रोप्रिएशन अलाउड नहीं होती है। तो हम एक और एग्जांपल करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर दिया मैंने। क्वेश्चन वही है, ए और बी पार्टनर है, रेशियो 5:3, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, सैलरी है, नेट लॉस 80,000 है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया है सीन में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो, सैलरी भी हो और लॉस हो, तो क्या करना है। तो देखो आप, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए की है 14 और बी के 10,000, पीएनएल एप्रोप्रिएशन हमें बनाना है। तो देखो अब यहाँ पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन कैसे है, तो आपने नेट लॉस उसी तरह पुट करना है 80,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नेट लॉस डेबिट में एज इट इज, जैसा भी हमने पिछला एग्जांपल किया। पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम क्रेडिट में लिखते हैं, वो लिखेंगे। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, बच्चों के माइंड में डाउट आएगा कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लॉस के केस में हमने ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट किया, ना ही सैलरी पार्टनर की डेबिट की, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों क्रेडिट कर रहे हैं। तो देखो, ये दोनों सैलरी, और अगर आप यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करते जिससे लॉस और इंक्रीज होता, तो एप्रोप्रिएशन अलाउड नहीं है। पर ये एक ऐसा है जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड, ये फर्म की एक तरह से इनकम होती है जो इस लॉस को डिक्रीज करता है। तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप यहाँ पर पार्टनर से चार्ज कर सकते हैं क्रेडिट में, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लॉस को डिक्रीज करता है, इसलिए हम इसको क्रेडिट में लिखेंगे। और अब लॉस कितना हो जाएगा 56,000, और ये लॉस कैपिटल में ट्रांसफर होगा उनके कैपिटल अकाउंट में 5:3 रेशो जो है, रेशो की 5:3 में 56,000 का लॉस, और 5:3 पे 35,000 एंड 21,000। तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी या क्वेश्चन में कमीशन भी होता तो हम वो डेबिट में नहीं डालना है। लॉस के केस में जो लॉस को इंक्रीज कर दे वो चीज़ें डेबिट नहीं करनी। पर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है जो क्रेडिट साइड होती है, लॉस के ऑपोजिट साइड जो इनकम है, और जो लॉस को डिक्रीज करती है, क्योंकि लॉस अब कितना हो गया 56,000, तो ये आपका कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो अभी एक और एग्जांपल है जिससे आपके पीएनएल एप्रोप्रिएशन के लॉस के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, तो एक हम न्यूमेरिकल और करते हैं, तो उसमें भी चेंजेस हैं। देखो कुछ ज़्यादा चेंजेस किए हैं मैंने। ए और बी पार्टनर है, फर्म में रेशो है 1:1, पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 एंड 30,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहीं पे गलती करेंगे।
क्योंकि अभी हमने पॉइंट किया कि लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होती है, बट अगर उन्होंने क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट करना है एक चार्ज, और चार्ज क्या होता है, कंपल्सरी पेमेंट। कंपल्सरी पेमेंट का मतलब चाहे लॉस हो देना ही पड़ेगा। तो अब वो बन गया है चार्ज, मतलब अलाउड इन केस ऑफ लॉस, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे रखी है, और हमारे पास नेट लॉस है, नेट लॉस है 1 लाख। तो हम स्टार्ट, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि अगर उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज बोल दिया है तो चार्ज पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आते, कहाँ आते हैं, पीएनएल अकाउंट में। इसकी फर्स्ट वीडियो देखना पीएनएल एप्रोप्रिएशन की, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि चार्जेस क्या होते हैं और एप्रोप्रिएशंस क्या होती हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बन चुका है, हमने उसको एज अ चार्ज लेकर चलना है, और चार्जेस फिर कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, पीएनएल में। चार्जेस मतलब कंपल्सरी पेमेंट, तो पीएनएल में हमने नेट लॉस लिखा 1 लाख, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कंपल्सरी पेमेंट है तो अलाउ करना ही पड़ेगा, चाहे लॉस बढ़े कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपल्सरी पेमेंट है। पर याद रखना है पीएनएल अकाउंट में दिखाना है। तो हमारा टोटल लॉस हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करके 1,45,000, ये ट्रांसफर होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लॉस ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो लॉस के केस में हम पार्टनर से चार्ज करते ही हैं, क्योंकि ये फर्म की इनकम है, इससे लॉस कम होता है। तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है, वो हमने 5,000 पुट किया। अब लॉस हो गया 1,40,000, जो इक्वल रेशो में, क्वेश्चन में हमने इसमें इक्वल रेशो लिया, और इक्वल रेशो में हमने उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाएंगे। तो ये था लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब अलाउ करना होता है, जब वो चार्ज होगा तभी अलाउ करना है, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लॉस के केस में भी अलाउ कर सकते हैं, दे सकते हैं, पर वो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। पर वो चार्ज होगा तभी आपने उसे अलाउ करना है, नहीं तो नहीं करना, उसमें स्पेसिफाई होगा। तो टॉपिक यही खत्म होता है, अगली वीडियो में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ जल्दी ही मिलेंगे। बाय, गुड लक।